नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बॉलीवुड की छायाओं में झांकेंगे और सन 1993 में आई एक फिल्म जिसका नाम था डर, उससे जुड़े हुए कुछ दुर्लभ और अनजाने तथ्यों का खुलासा आपके समक्ष करेंगे। और यह वही फिल्म है मेरे दोस्तों, जिस फिल्म ने शाहरुख खान के करियर को एक नई दिशा दी थी और भारतीय सिनेमा को दिया था एक नए किस्म का एंटी हीरो। मैं ये तो नहीं कहता कि एंटी हीरो का जो चलन है या जो प्रचलन है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई नई बात है। एंटी हीरो का चलन और प्रचलन बहुत पहले से था फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन 1993 में जो फिल्म आई थी जिसका नाम था डर, उसने शाहरुख खान को जो एक एक इमेज प्रदान करी, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने जो एंटी हीरो की एक इमेज को बनाया, वो इमेज एक अलग ही कुछ करतब किया उस इमेज ने। और बहुत सारे कलाकारों ने अलग अलग समय पर इस इमेज से प्रभावित होकर के अपने करियर की शुरुआत में ही खुद को स्थापित करने के लिए इस तरह के अभिनय को किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान जितनी ऊंचाई किसी और कलाकार को मिली। तो चलिए शुरू करते हैं उन चौंकाने वाले तथ्यों से अपनी बात को, जो इस आइकॉनिक फिल्म जिसका नाम था डर, उसके निर्माण के पीछे की कुछ बातें। डर फिल्म में शाहरुख खान को खलनायक के रोल में शुरू में कंसीडर ही नहीं किया गया था। इस ऑब्सेसिव प्रेमी राहुल का किरदार सबसे पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था। यह ज्ञातव्य है कि यश बैनर की इससे पहले एक फिल्म थी जिसका नाम था परंपरा, जो कि आमिर खान और सैफ अली खान के साथ में आ चुकी थी। तो आमिर खान का जुड़ाव यश चोपड़ा के साथ में पहले ही हो चुका था। लेकिन आमिर खान को निर्देशक यश चोपड़ा के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंस कुछ हो गए थे। खासकर जो इस फिल्म का किरदार है राहुल, जो शाहरुख खान ने अभिनीत किया, उसके व्यक्तित्व और उसकी तीव्रता को लेकर के दोनों के बीच में कुछ रचनात्मक मतभेद हुए। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि यह किरदार आमिर खान ने छोड़ दिया और उसके बाद में यह किरदार कई और कलाकारों के पास में भी गया। उसमें सुदेश बेरी का भी नाम है। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज जिसकी किस्मत से होती है वो उसी के पास जाती है। तो अंत में शाहरुख खान के पास में जब यह किरदार गया, तो उसने जैसे कि इस किरदार के पूरे मायने ही बदल दिए। और इस मायने से शाहरुख खान का पूरा जो करियर था वो पूरी तरह से रफ्तार पर आ चुका था। यह एक जोखिम था, क्योंकि कोई भी कलाकार जो हीरो बनने के लिए आता है, वो अपनी पहली या दूसरी फिल्म की शुरुआत ही एंटी हीरो या विलेन के तौर पर करे। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इस फिल्म से पहले एक फिल्म बन रही थी और इस फिल्म के साथ में उसकी शूटिंग भी चल रही थी, जिस फिल्म का नाम था बाजीगर। और उनकी रिलीजिंग डेट में थोड़ा सा ही फर्क था, 1-2 महीने का। दोनों ही सन 1993 में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्म में शाहरुख खान एक खलनायक या एंटी हीरो की भूमिका में हमें नजर आए। लेकिन साहब, दोनों में से किसी भी एक फिल्म में अगर हम ये कहें कि शाहरुख खान कहीं हल्के पड़े हैं,
तो ये बात बिल्कुल गलत है। जितना बाजीगर का जो कैरेक्टर था अजय मेहरा का या विकी मल्होत्रा का, उतना ही जबरदस्त कैरेक्टर राहुल का था, जो कि शाहरुख खान ने फिल्म डर में अभिनीत किया। और इस फिल्म की वजह से, या यूं कहें कि इस छवि की वजह से, शाहरुख खान के जो करियर में एक बहुत बड़ा एक एक ये माइल का पत्थर साबित हुई है फिल्म। सनी देओल, जिन्होंने इस फिल्म में सुनील का किरदार निभाया था, और सुनील कौन है? हीरो है, जो कि किरण यानी जूही चावला के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सनी देओल ने जब इस फिल्म के रोल के बारे में सुना, समझा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने शूटिंग को देखा और अपनी भूमिका को जब उन्होंने आकलित किया शाहरुख खान की भूमिका के साथ में, उस समय से लेकर के सुनील यानी सनी देओल बिल्कुल भी सहज नहीं थे। और आपने इस फिल्म में ये अनुभव भी किया होगा कि सनी देओल उतने ज़्यादा कंफर्टेबल, उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं जितने शाहरुख खान हर सीन में कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। सुनील यानी सनी देओल को लगा कि खलनायक के किरदार को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा गहराई से गढ़ा गया है। ये पूरी फिल्म जो है वो खलनायक प्रधान फिल्म है। वो इस बात से इतने ज़्यादा असंतुष्ट थे कि उन्होंने बाद में यश चोपड़ा के साथ कभी काम ही नहीं किया। बहुत सालों बाद में, 2-3 दशक के बाद में जाकर के ये पैचअप उनका यश चोपड़ा साहब के साथ में हुआ। सनी को महसूस हुआ था उस समय कि उनकी जो इमेज है वो शाहरुख खान के उस यादगार प्रदर्शन के नीचे बहुत ज़्यादा दब गई है। शाहरुख खान का एक सबसे बड़ा एक डायलॉग था उस फिल्म का, जो एक जिसको बोलते हैं हम टैगलाइन थी, वो थी आई लव यू किरण। यह जो लाइन थी, यह शाहरुख खान ने खुद ने इम्प्रोवाइज की थी। यह लाइन इस तरह से नहीं थी, वहां सिर्फ आई लव यू किरण था, लेकिन किरण जो है वो शाहरुख खान ने खुद ने इम्प्रोवाइज किया है। शाहरुख खान खुद भी शुरू से स्टैमरिंग के शिकार रहे हैं। वो अटकते थे अपने डायलॉग्स को बोलने में, लेकिन बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम के बाद में शाहरुख खान ने अपने अटकने की जो समस्या थी जुबान की, उस पर विजय पाई। लेकिन शाहरुख खान ने जो पर्टिकुलरली इस शॉट को, जब भी कभी वो जूही चावला के साथ में आए इस फिल्म में किसी भी शॉट में, और उन्होंने अलग अलग तरह से आई लव यू किरण बोला। और यह राहुल जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया, उसके नर्वस ऑब्सेशन को दिखाने के लिए यह स्टैमरिंग स्टाइल जो थी ना, वही काफी थी, साथ में जो चेहरे के हाव भाव थे। और ये जो चीज थी, ये इस फिल्म का एक यादगार पल, एक यादगार हिस्सा बन गया। शाहरुख खान की यह क्रिएटिविटी ने, इसकी जो क्रिएटिव जो ये अदा है, वो राहुल का जो कैरेक्टर है उसको ऐसा मानसिक एक रोगी, एक मानसिक विकार से पीड़ित एक व्यक्ति, जो कि एक लड़की के प्यार में इस हद तक दीवाना है कि या तो वो उस लड़की को जान से मार दे, या खुद मर जाए, या किसी तीसरे आदमी को उसके प्यार में, अपने प्यार में किसी भी पल मार सकता है। ये राहुल जब किरण बोलता है ना, तो हमें मालूम चल जाता है कि उसके प्यार की जो गहराई है, जो ऑब्सेशन है, वो कितना गहरा है। यश चोपड़ा अपने रोमांटिक ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और ये एक फिल्म ऐसी फिल्म थी कि इससे पहले कभी भी उन्होंने इस तरह का रिस्क नहीं लिया था कि किसी फिल्म में साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तर्ज पर किसी एक ऐसे कैरेक्टर को गढ़ें जो कि पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त एक पागल प्रेमी था।
और ये उनका ही एक जीवन था, ये उनका ही एक कॉन्फिडेंस था शाहरुख खान पर कि उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी जितनी भी जो रिस्क था उस समय, जो रिस्क फैक्टर था, वो शाहरुख खान के नाम पर उन्होंने लगा दिया। डर की सफलता ने उनके डायरेक्टोरियल लेगेसी को और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया और उनके भीतर एक जो ग्रे शेड के किरदारों के प्रति एक अच्छी खासी रुचि पैदा कर दी। खुद यश चोपड़ा भी इस बात को नहीं जानते होंगे, समझते होंगे कि वो इस तरह के कैरेक्टर को भी पर्दे पर बखूबी अभिनीत कर सकते हैं। जबकि उससे पहले हमने यश चोपड़ा को देखा था कि उन्होंने सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही बनाई थी। हर फिल्म में वो रोमांटिक एंगल को ही ढूंढते थे। लेकिन ये पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा था कि जहां पर कहानी में साइकोलॉजिकल थ्रिलर इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा गहराई से दिखाया और ज़बरदस्त सफलता भी उन्हें मिली। डर में शाहरुख खान की जो एंटी हीरो वाली भूमिका है, वो उनके करियर का एक निर्णायक क्षण बन गई और वो ऐसा क्षण बन गई कि वो क्षण आज तक भी लोगों के दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। बाजीगर और डर फिल्म के बाद में शाहरुख खान ने फिल्म अंजाम भी की, जो कि डायरेक्ट की थी राहुल रवेल साहब ने, जिन्हें बहुत अच्छा एक तजुर्बा रहा है फिल्मों को डायरेक्ट करने का। लेकिन फिल्म की कहानी में कुछ ऐसी खामी रही जिसकी वजह से ये फिल्म उतना नहीं चल पाई जितना कि फिल्म डर और बाजीगर चली। लेकिन फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था, मैं फिल्म अंजाम की बात कर रहा हूं, उस फिल्म में जो इमेज है शाहरुख खान की वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कहानी में कुछ ऐसा खोट है जिसकी वजह से दर्शक उस कहानी को नहीं पचा पाए थे। अगर कभी यह फिल्म देखने का मौका मिले तो ज़रूर इस फिल्म को देखना। अगर डर नहीं होती तो शाहरुख खान अपने करियर के शुरुआत में जो उन्होंने इतना जोखिम उठाया है, वो उठाने की उन्हें कभी भी आदत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा शाहरुख खान ने इसके बाद में कई फिल्म्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत ज़्यादा। माय नेम इज़ खान देख लीजिए आप चाहे पठान देख लीजिए, आप चाहे रईस देख लीजिए, आप कोई भी फिल्म देखेंगे उसमें शाहरुख खान ने बहुत एक व्यापक पैमाने पर एक्सपेरिमेंट किया है। आप मैं क्या कहूँ, रावण जो उनकी फिल्म थी उसको देखिए आप, या चक दे इंडिया, या स्वदेश है, परदेश है, हर फिल्म में आपको एक एक्सपेरिमेंट नजर आएगा शाहरुख खान का। अशोका फिल्म देख लीजिए जो कि बिल्कुल एक अलग कालखंड की फिल्म है। तो एक ये जो फिल्म थी डर, इसके मायने इतने ज़्यादा हैं शाहरुख खान की ज़िंदगी पर कि शाहरुख खान किसी भी रोल को जब करते हैं तो वो बड़ी ही सहजता से उस रिस्क को, उस जोखिम को उठा लेते हैं, क्योंकि ये आदत उन्होंने शुरू से बनाई हुई है अपनी। अब अगर हम इस फिल्म के कुछ यादगार दृश्यों की बात करें तो इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी, जो आपने गानों में देखा या जो पूरी लोकेशन जो देखी जंगलों की, वो सारी है स्विट्जरलैंड की। तो ज़्यादातर जो शूट होता है यश चोपड़ा की फिल्म में वो स्विट्जरलैंड या एम्स्टर्डम, या पुरानी फिल्मों में 80s की फिल्में होती थी, 70s की, वहाँ कश्मीर का पूरी तरह से वो सीन्स हुआ करते थे। शूटिंग के दौरान मौसम ने बड़ा परेशान किया था। मौसम बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा था किसी भी सीन को। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी इस फिल्म में कहीं पर भी निर्देशक ने यह साबित नहीं होने दिया है, यह दर्शित होने ही नहीं दिया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों में इस फिल्म को शूट किया गया था। आउटडोर्स थे, बहुत मुश्किल से शूट हुए थे। यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड की सुंदरता में राहुल जो कैरेक्टर है शाहरुख खान का, उनके जो ऑब्सेशन को किस तरह से मर्ज किया है और दोनों को मर्ज करके जो शूट किया है,
गाना तो फिर भी चलो शूट कर लिया, लेकिन सीन जो शूट किए हैं जंगल के भागने के, शाहरुख खान के पेट में जो खंजर उतारता है, सॉरी सनी देओल के पेट में जो शाहरुख खान खंजर उतारता है, वो पूरा सीन, वो क्या गजब दिखाया है। और वो जो सीन दिखाते हैं वो उसके ऑब्सेशन को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। राहुल के किरदार को सटीक रूप से पेश करने के लिए शाहरुख खान ने बहुत जबरदस्त रिसर्च की थी। शाहरुख खान ने कई किताबों पर अपना अध्ययन जारी रखा था। उसके बाद में ऑब्सेशन के कुछ मामलों को, जहां पर कुछ क्राइम सीन्स को भी उन्होंने गहराई से देखा, बहुत अच्छा केस स्टडी किया उन्होंने। उसके बाद में वो इस किरदार को करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि उन्होंने इसे कभी अधिकृत या आधिकारिक रूप से कभी नहीं बताया कि उन्होंने इस फिल्म को करने से पहले कितना अनुसंधान अपने इस कैरेक्टर पर किया। लेकिन उनकी जो ये गहरी परफॉर्मेंस है हर शॉट में, इस बात ने इस चीज को साबित कर दिया और दर्शकों के सामने और उनके जो आलोचक हुआ करते थे, इस बात का एहसास दिलाया कि बॉलीवुड ने पहली बार मेंटल हेल्थ के विषय को छूने की कोशिश की है, वो भी कमर्शियल सिनेमा में। बहुत लोग थे उस समय जो शाहरुख खान को इस चीज के लिए सुझाव दे रहे थे, हिदायत दे रहे थे कि शाहरुख यह चीज मत करो तुम, क्योंकि ये चीज एक लॉटरी है, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर ये फिल्म नहीं चलती है, इस तरह के सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु पर अगर कोई फिल्म नहीं चलती है, तो आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शाहरुख खान को पूरा कॉन्फिडेंस था इस चीज पर, और वो कॉन्फिडेंस उनका रंग लेकर के आया है, इसीलिए उन्हें शाहरुख खान कहते हैं। राहुल के दृश्यों के लिए शिव हरि जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे, शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, कौन नहीं जानता, एक मशहूर संतूर वादक और दूसरे गजब के और विश्व विख्यात बांसुरी वादक। इनके द्वारा कंपोज किया गया जो बैकग्राउंड स्कोर था, खास तौर पर राहुल के लिए जो इन्होंने बैकग्राउंड स्कोर दिया था, गानों की तो बात छोड़िए, गाने तो हमेशा से ही कर्णप्रिय होते हैं शिवहरि के गाने, और इनका साथ यश चोपड़ा के साथ बहुत पुराना है। गाने तो इन्होंने एक से एक दिए। सिलसिला फिल्म में देखिए आप, फासले में देखिए, चांदनी में देखिए आप, परंपरा में देखिए, कई फिल्म में, विजय फिल्म में देखिए इनके गाने, और फिर उसके बाद में डर फिल्म में देखिए। तो गानों के अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर जो लिया है शाहरुख खान का, एक एक सीन जो राहुल का कैरेक्टर उन्होंने बनाया, इस फिल्म को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि पूरी तरह से मिक्स किया है। म्यूजिक न केवल रोमांस के लिए था इस फिल्म में, बल्कि राहुल के जितने भी शॉट्स थे उनको, उनमें जो अनसेटलिंग इफेक्ट था उसकी पर्सनैलिटी में, उसको पूरी तरह से डिफाइन करते हुए उसको खास तरह से डिजाइन किया गया था। इसके शार्प टोन और मेलोडी का जो कंट्रास्ट है वो दर्शकों को इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है जब जब शाहरुख खान आता है, और यही इस फिल्म के उस बैकग्राउंड की जीत होती है। इस बैकग्राउंड की वजह से इस फिल्म के हर शॉट को एक अलग ही किस्म की ऊंचाई मिली। किरण जो कि अभिनीत किया था जूही चावला ने, उसके लिए राहुल के ऑब्सेशन को, उसको असल दिखाने के लिए शाहरुख खान ने कई दृश्यों के दौरान खुद को कास्ट और क्रू से पूरी तरह से अलग कर लिया था। यह बताया जाता है कि शाहरुख खान किसी से भी उसमें बात नहीं करते थे और बहुत ज्यादा गहराई में चले गए थे। वो जूही चावला से बात नहीं करते थे, और वो ऑन स्क्रीन भी बात नहीं करते थे और ऑफ स्क्रीन तो बिल्कुल बात नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो जूही चावला से ज्यादा बात करेंगे सेट्स पर, तो वो अपना जो रंग है, उसके प्रति जो पागलपन है, वो बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। वो जो स्क्रीन पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक जो एक तनाव है उसको बनाए रखने के लिए, वो वास्तव में भी जूही चावला से उतना ही दूरी और उसी तरह के हाव भाव वो तब भी रखते थे जब इसकी शूटिंग नहीं हो रही होती थी।
यह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने किरदार को पूरी तरह से बेहतर तरीके से निभा सकें। अगर रिपोर्ट्स की हम माने तो यश चोपड़ा ने मूल रूप से फिल्म में राहुल यानी शाहरुख खान के किरदार को एक रिडेम्पशन आर्क देने पर विचार किया था, लेकिन इस विचार को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका प्रभाव शायद राहुल के जुनून और उसकी दुखद जो क्लाइमेक्स था, उसकी परिणति था, उसको बहुत ज्यादा कमजोर बना देता। जूही चावला जो किरण की भूमिका निभा रही हैं इस फिल्म में या निभा रही थी, शुरुआत में इस फिल्म के गहरे विषयों को लेकर बहुत ज्यादा डाउटफुल थी। उन्हें हल्की फुल्की रोमांटिक भूमिकाएं करने की तो आदत थी, मगर इस फिल्म में जब जब वो शाहरुख खान के सामने खड़ी होती थी या वो जैसी कोई इंटेंस सीन आता था, सनी देओल के साथ में उनके काफी बोल्ड सीन है इस फिल्म में, इसमें और फिर लुटेरा में काफी इस तरह के बोल्ड सीन है। और वहीं एक अलग टाइप का जो एक किरदार शाहरुख खान के साथ में आता है कि जहां वो चिल्लाती हैं, डर से कांपती हैं, भागती हैं बच के। ये जो चीज थी, ये जूही चावला इस तरह की एक्टिंग उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। तो ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि उनको बहुत ज्यादा गहराई में उतर करके इस कैरेक्टर को समझते हुए इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ी थी। और इसके बाद में एक फिल्म आई थी दरार, अरबाज खान साहब के पास में, उनकी डेब्यू मूवी। वहां पर भी जूही चावला ने कुछ इस तरह का ही किरदार निभाया था। वो फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो फिल्म न जाने क्यों नहीं चली। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वेल, डर को बॉलीवुड में साइकोलॉजिकल थ्रिलर की शुरुआत का श्रेय देते हैं सभी लोग। राहुल का जो किरदार था वो केवल एक खलनायक नहीं था, वो एक जटिल और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति था। और आप देखिए, शाहरुख खान ने अपने उस किरदार को इतना ज्यादा गहराई से अभिनीत किया है कि लोग बाग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और जब शाहरुख खान इस फिल्म में मरता है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे चरित्र को फिल्म में मरना ही होता है, ऐसा कैरेक्टर जी करके कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो कैरेक्टर खुद अपना भला बुरा नहीं समझता, अगर उस कैरेक्टर के पास में अगर किरण चली भी जाती तो वो चीज भी ठीक नहीं होती। इसलिए ऐसे कैरेक्टर को मरना ही होता है, और उसे मरना था हीरो के हाथों। लेकिन ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस बात का कि जैसे ही इस फिल्म में शाहरुख खान की मौत होती है, तो जितने भी ऑडियंस थे वो बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद में भी फिल्म करीब 5-7 मिनट तक चलती है, लेकिन जैसे ही शाहरुख खान मरता है, सारा हॉल इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और सभी लोग जूही चावला को लिटरली गालियां बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। लड़कियां ज्यादातर ऑडियंस थी, वो बहुत बुरा बुरा कह रही थी, जैसे कि उस फिल्म का जो असली हीरो है वो शाहरुख खान था, ना कि सनी देओल। तो ये मैंने देखा, जब शाहरुख खान की डेथ हो गई, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा शोक मनाया, और उसके बाद में पूरा हॉल खड़ा हुआ और चला गया। और करीब 2-3 मिनट के बाद में जाकर के हैप्पी एंडिंग को देख करके यश चोपड़ा ने उस फिल्म को खत्म किया, लेकिन तब तक उस हॉल में कोई भी नहीं रुका। सभी लोगों की जो संवेदनाएं थी, वो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था राहुल, उसके साथ इस फिल्म को देखने भर में जुड़ चुकी थी। इस फिल्म का जो कैरेक्टर था, जो जो सेंट्रल कैरेक्टर था, वो राहुल था। हर शॉट में आपको राहुल का इंतजार होता था, चाहे जिस शॉट में राहुल नहीं है वहां आपको इंतजार होता था। और जब राहुल का वास्तव में शॉट चल रहा होता था फिल्म में, तो लोग बाग सिर्फ और सिर्फ राहुल को देखते थे, यानी शाहरुख खान को देखते थे। किसी की भी नजर ना तो किरण पर होती थी, ना सनी देओल पर होती थी। हालांकि किरण इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई है, लेकिन किसी का भी ध्यान शाहरुख खान से टस से मस नहीं होता था। सनी देओल पर भी किसी की नजरें नहीं पड़ती थी। तो ऐसा कुछ तिलिस्म था इस फिल्म में, जो कि राहुल का जो किरदार था खलनायकी का, वो उन्होंने किस अंदाज में निभाया। ये मैं मानता हूं कि जो कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है, स्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो
उसको अदा करने वाला अदाकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। वो उस कैरेक्टर को कैसे निभाएगा स्क्रीन पर, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आज की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अभी तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अपने अगले अध्याय में आपके समक्ष किसी और कैरेक्टर या किसी और किस्से या किसी और फ़िल्म के साथ में आपसे मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी खुश रहें और आबाद रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।